नमस्कार, आप देख रहे हैं MH1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच सीएम धामी के निर्देश पर भ्रष्टाचार के मामले में उत्तराखंड पेयजल निगम हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि 2022 में आरोपी सुजीत कुमार निर्माण मंडल देहरादून ने उनकी फर्म को विभाग में काम दिलाने और पंजीकरण करवाने का आश्वासन दिया। इसके बदले उन्होंने 5 किश्तों में कुल 10 लाख रुपए की मांग की थी। बता दें कि उत्तराखंड में अब तक 200 से ज्यादा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और इसी के तहत पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और इसी के तहत काम दिलाने के नाम पर रिश्वत लेने वाले अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। पेयजल निगम का चीफ इंजीनियर है जिसको निलंबित किया गया है और हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित किया गया है, जो कि काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत उन्होंने ली थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है और उसी के तहत अब बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियंता को निलंबित किया गया है, जिस पर आरोप है कि उसने काम दिलाने के बहाने पैसे लिए। तो देहरादून से खबर है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। तो हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को भी निलंबित किया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और इसी के तहत जो है उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये लेटर उनके निलंबन का आप देख रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार से लिप्त तमाम लोगों पर मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं काम दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले अभियंता को निलंबित कर दिया गया है और यह कार्रवाई उत्तराखंड में लगातार की जा रही है। जहां पर भी भ्रष्टाचार की कोई भी खबर सामने आती है वहां पर इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहते हुए नजर आए हैं कि भ्रष्टाचारी कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी ओहदे पर, उस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी और इसी के तहत पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर को निलंबित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित किया गया है, जो कि काम दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और उसी के सिलसिले में यह बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है, उनको निलंबित किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई हुई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेश पर, जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाई जा रही है। पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर को निलंबित किया गया है और हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता सुजीत कुमार को निलंबित किया गया है। निलंबन की वो लेटर है जहां पर बताया गया है कि उन्होंने काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी और उसी के तहत ये बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की गई है। उनको निलंबित कर दिया गया है, पद से हटा दिया गया है और विभाग से हटा दिया गया है। पेयजल निगम के चीफ इंजीनियर पर भी आरोप है कि उसने काम दिलाने के बदले रिश्वत ली थी और इसी के तहत उत्तराखंड में तमाम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, बड़ी कार्रवाई की जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, जहां भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिल रही है। अब ऐसे ही हल्द्वानी के प्रभारी मुख्य अभियंता को निलंबित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने काम दिलाने के बदले 10 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्शन मोड में है, तो एक चीफ इंजीनियर पर और कार्रवाई जो है वो गिरी और पेयजल निगम के ये चीफ इंजीनियर थे जिन पर काम दिलाने के नाम पर 10 लाख रुपए लेने का आरोप था और काम भी हुआ नहीं। जब ये शिकायत सामने आया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में ये मामला आया, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है सीधे तरीके से सस्पेंड करने के निर्देश दिए और सस्पेंड जो है ये अधिकारी हो भी चुके और आदेश भी जारी हो गया है।
तो उत्तराखंड में देखिए तो लगातार जहां पर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जो भ्रष्ट अफसर हैं या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है और अभी तक 200 से ज्यादा लोगों के ऊपर जो है भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 4 साल में लगभग कार्रवाइयां हो चली हैं। तो समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां पर भी भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर गंभीर नजर आते हैं और सस्पेंड जो है वो दोषी अधिकारी या कर्मचारी किए जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। फिलहाल ज़्यादा जानकारी के लिए मनीष आपका, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपका रुख किया जाएगा। वही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वहीं उद्योग विभाग ने ग्राउंडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए रुद्रपुर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रपुर जाएंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर स्टेडियम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जायजा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कई बड़े उद्योगपति भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड में निवेश के लिए जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर उतर रहे हैं और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह रुद्रपुर का दौरा कर रहे हैं, उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। मनीष डंगवाल मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, जहां पर अब इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर फिलहाल एमओयू जो कि साइन हुआ था इन्वेस्टर समिट में, उसको लेकर यह बड़ा अहम दौरा उनका माना जा रहा है। क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? चलिए मनीष, संपर्क फिर करेंगे आपसे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तैयारियों का जायजा लेने भी जाएंगे रुद्रपुर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आएंगे। चलिए, मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आ रहे हैं और क्योंकि एमओयू जो साइन हुआ था इन्वेस्टर समिट में, उसको लेकर ये उनका आगमन बहुत अहम माना जा रहा है। तैयारियां क्या कुछ की जा रही है? देखिए, बिल्कुल तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में जो है वो रुद्रपुर पहुंचने वाले हैं, जहां पर ये कार्यक्रम का आयोजन होना है और काफी अहम ये कार्यक्रम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक उत्तराखंड में देखा जाता था कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट होती थी और इन्वेस्टर समिट के बाद जो ग्राउंडिंग होनी थी उद्योगों की वो हो नहीं पाती थी, लेकिन ये पहला मौका उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है जब इन्वेस्टर समिट हो रही है और इन्वेस्टर समिट के बाद जो ग्राउंडिंग सेरेमनी भी भव्य तरीके से आयोजित की जा रही है। इसीलिए इसे यादगार बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो एमओयू हुए हैं वो धरातल पर उतरे और उसी को लेकर जो है ये ग्राउंडिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तैयारियों का जायजा कार्यक्रम को लेकर पहुंचने वाले हैं। तो तमाम जो उद्योगपति है वो भी इसमें मौजूद रहने वाला है। बताया जा रहा है कि 3000 से लगभग उद्योगपति इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो मौजूद रहेंगे ही, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सभी दायित्वधारी और जो विधायक हैं बीजेपी के वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा जो है वो बनने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यादगार इस कार्यक्रम को बनाए जाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ग्राउंडिंग है उसका संदेश जो है वो जनता तक भी पहुंचे, क्योंकि जो एक सवाल उत्तराखंड में रहते थे कि जो एमओयू हो जाते हैं लेकिन धरातल पर उद्योग उतर नहीं पाते, तो इसलिए ये संदेश आम जनता तक भी पहुंचाने की कोशिश सरकार की है कि जो एमओयू इन्वेस्टर समिट के दौरान हुए थे वो अब ग्राउंड पर भी उतर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड आएंगे और रुद्रपुर में ग्राउंडिंग सेरेमनी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां पर इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू को लेकर ग्राउंडिंग सेरेमनी में वो शामिल होंगे और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट को लेकर भी ये बेहद अहम मानी जा रही है। वही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की 23 जुलाई को अहम बैठक होगी। यह बैठक देहरादून में स्थित सचिवालय में सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश से जुड़े हुए कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा होनी है। 23 जुलाई को
उत्तराखंड मंत्रिमंडल की अहम बैठक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती, कई प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती, जो कि 23 जुलाई को होने वाली है सचिवालय। वहीं बागेश्वर में तैनात वन दरोगा कैलाश चंद्र पांडे बीते 15 दिनों से लापता है। 3 जुलाई को पत्नी को गांव छोड़कर कार्यालय लौटते समय वो लापता हो गए, जिसके बाद परिजनों की ओर से पुलिस में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस और वन विभाग की टीम 15 दिन बीत जाने के बाद भी लापता दरोगा को ढूंढ नहीं पाई है, जिसके बाद अब वन दरोगा के परिजनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री से मदद की गुहार लगाई है। तो परिजनों ने मुख्यमंत्री को इस बीच शिकायत भी देने की बात कही है। उनका कहना है कि वन दरोगा अभी तक कोई पता नहीं लगा है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। अपनी पत्नी को उतारकर जो है वो अपने कार्य के लिए निकले थे, अचानक अब लगभग 10 दिन से ऊपर हो गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ मदद नहीं मिली। सभी पूछताछ की जा रही है, बयान लिए जा रहे हैं, सर्वेलांस के द्वारा सीसीटीवी फुटेज ये चीज़ें की जा रही हैं। ड्रोन के माध्यम से भी इसमें प्रयास किए गए हैं। एसडीआरएफ को भी हमने इसमें डिप्लॉय किया है। एसओजी, एसडीआरएफ तथा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, इसमें सभी यूनिट्स जो है थाने के अलावा इसमें लगे हुए हैं। 3 तारीख से ऑफिस को निकले हैं सर, तब से उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसको लेकर हम एसपी साहब से लेकर डीएम साहब से लेकर सबके पास फरियाद लगा चुके हैं, यहाँ तक कुमाऊं कमिश्नर साहब के पास भी फरियाद लगा चुके हैं। सर उनका पता कुछ नहीं चल पा रहा है। क्या हमारे बागेश्वर पुलिस के पास डॉग स्क्वाड नहीं मैनेज कर पाती सर? किसी तरीके से आजकल तो इतना टेक्निकल युग है, इस पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके पास मोबाइल है सर, उसकी लोकेशन का कुछ पता नहीं चल सकता सर। सर आपके माध्यम से हम सीएम साहब, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे राज्यपाल साहब और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि किसी प्रकार उच्च स्तरीय जांच कराकर, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे जो भी उच्च स्तरीय जांच हो, वो करवाकर हमारे मौसा जी का पता लगवाने का पता कर दीजिए। उधम सिंह नगर में श्रवस्ती शिशु मंदिर हाई स्कूल नाम से एक मदरसा चल रहा था, जिसमें बच्चों के बारे में दी गई जानकारी संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते को मामले की जांच के लिए आदेश दिए और 2 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। बता दें कि उधम सिंह नगर में 2021 से 22 और 2022 से 23 के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर दर्ज किए गए अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति आवेदकों की जांच करने के लिए 796 बच्चों के दस्तावेजों की जानकारी मांगी गई, जिसमें से 6 मदरसों और शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले 456 बच्चों के बारे में ही जानकारी संदिग्ध पाई गई। वह उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक पढ़ाए जाने को लेकर जहां कई लोग सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं कई लोग इसकी सराहना भी कर रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने इस बीच साइकोलॉजी की शिक्षिका विजय लक्ष्मी यादव से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला सराहनीय है। भगवत गीता के श्लोकों का छात्रों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजिकल की टीचर है मैडम थोड़ा सा नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम डॉक्टर विजय लक्ष्मी यादव है, मैं यहाँ पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। किस तरीके से आप देखते हैं साइकोलॉजिकल की आप शिक्षिका हैं, यदि वास्तव में छात्रों को गीता के श्लोक पढ़ाए जाते हैं तो कितना प्रभाव छात्रों के जीवन पर पड़ेगा? सर एक्चुअली जो गीता है वो हमको लाइफ स्किल सिखाती है, तो यहाँ भी हम बच्चों को यही समझाते हैं कि इसको धर्म से जोड़ के ना देखा जाए, ये जीवन जीने के तरीके बताती है आपको। हर श्लोक आपको एक तनाव से बचने का तरीका बताता है, सकारात्मक एटीट्यूड देता है। तो अगर हम इसको सही तरीके से एक्सप्लेन करें तो बच्चों को इससे लाइफ स्किल, आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने के तरीके समझ आएंगे और कैसे हम कठिनाइयों में अपना मनोबल बढ़ाए रखें। क्योंकि गीता का जो ज्ञान दिया गया था सर, उसी वक्त दिया गया था जब अर्जुन का मनोबल टूटा हुआ था।
तो श्री कृष्ण ने उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गीता का ज्ञान दिया गया। तो उसमें उनको कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी सबल बना के अपने आप को कैसे सही गलत के बीच डिफरेंस करके सही के साथ जाना और गलत को जो है से दूर हटने के तरीके बताए गए। सही गलत का विभेद करते हुए एक्शन लेने के तरीके बताए गए कि आपको किसी भी परिस्थिति में आप हैं तो आप कैसे सकारात्मक रह के आप जो है एक्शन लेना चाहिए आपको। तो यहाँ भी हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि जो गीता है वो आपको लाइफ स्किल, जीवन जीने के तरीके, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है। तो इससे आपके जीवन का जो है वो आपको सही दिशा मिलेगी। कम तनाव के साथ या तनाव को सही पॉजिटिव तरीके से फेस करते हुए आपको आगे बढ़ने के तरीके जो है वो गीता सिखाती है हमको। मतलब सीधे तरीके से देखें तो आपका कहना है छात्र तो इसे पढ़े, लेकिन आम लोगों को भी इसे पढ़ना चाहिए ताकि जो हताश और निराश होते हैं वे अगर गीता का उन्होंने पढ़ लिया और गीता का सार समझ लिया तो कभी हताश और निराश नहीं होंगे जीवन में। देखिए, सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि अभी तक बड़े उम्र के जो लोग थे वही गीता पढ़ते आ रहे थे, लेकिन जहां से इसकी शुरुआत की गई है ना स्कूलों से, कल आने वाले यही नागरिक है, यही सामान्य आदमी है जो हम यहाँ से निकलेंगे बच्चे। तो जब इस उम्र से ये गीता का ज्ञान लेके या लाइफ स्किल को या जीवन जीने के तरीके लेके निकलेंगे तो इनके अंदर ये रूटेड हो जाएंगी चीजें। तो ये एक अच्छा जीवन जीना और वाकई में इन बच्चों के थ्रू घर में भी और बाहर भी एक सही संदेश जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा कदम है सरकार का और वाकई में इसके सकारात्मक प्रभाव होंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो साइकोलॉजिकल के टीचर है जिनका साफ तौर से कहना है कि अगर कोई हताश निराश होता है, और जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन हताश और निराश हो गए थे और फिर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें जो उपदेश दिया और उनकी हताशा और निराशा को अगर दूर करने का काम किया तो वो भगवत गीता ने किया। इसलिए जो छात्रों को भगवत गीता का ज्ञान अब समझाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बेहतर सकारात्मक निर्णय उसके देंगे। और उत्तराखंड सरकार के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी जो है अब शिक्षक जो है वो आभार व्यक्त कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष डेंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। तो वही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पिरान कलियर से कांग्रेस विधायक ने कहा कि हाईकोर्ट की ओर से जिस तरह निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई गई है वो बिल्कुल सही है। पंचायती राज एक्ट में ये प्रावधान है कि जिसके दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है वो चुनाव में भागीदारी नहीं कर सकता। तो आखिर में कैसे इस नियम की अवहेलना की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। क्योंकि इंसान का वोट एक जगह होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट को दो जगह वोट है। मान लो जब शहर के चुनाव होते हैं तो शहर में चुनाव लड़ते भी हैं और वोट भी डालते हैं। जब पंचायत के चुनाव होते हैं तो पंचायत में देहात में अपना वोट भी डालते हैं और इलेक्शन भी लड़ने की तैयारी करते हैं। तो इंसान का वोट एक बार एक जगह होना चाहिए। तो और हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की तैयारी है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जिला पंचायत के चेयरमैन बनेंगे, हमारे ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, हमारे जिला पंचायत सदस्य बनेंगे, हमारे प्रधान बनेंगे। क्योंकि सबसे पहली जो सीढ़ी होती है पंचायत चुनाव की होती है। तो पंचायत में हमारा अच्छा प्रदर्शन होगा। हमारी कांग्रेस पार्टी को काफ़ी सीटें मिलने की हमें उम्मीद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों से सहनशील व्यवहार करने की अपील की है। वहीं गुरुवार को हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री ने कांवड़ियों के स्वागत के बाद ओम घाट पर आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कांवड़ मेले के बीच हंगामे और उपद्रव की घटनाओं पर कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि भगवान शिव ने सबके कल्याण के लिए विष पी लिया था और उसके बाद वो नीलकंठ हो गए थे। इसी तरह कांवड़ियों को भी अगर कोई समस्या आती है तो उन्हें भगवान शिव का अनुसरण करते हुए सहनशीलता का परिचय देना चाहिए और ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे बाधा उत्पन्न। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी तैयारी कर रही है। मां गंगा का जल भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है और बड़ी कठिन यात्रा करके सभी कांवड़ यात्री पहुंचते हैं। और जहां हम सभी जानते हैं भगवान भोलेनाथ शंकर जी, उन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए यानी कि सबके कल्याण के लिए हलाहल पी लिया था, विष पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे। इसलिए हमें कांवड़ में आने वाले अपने सभी कांवड़ यात्रियों से भी, उन भाइयों से, बहनों से, सबसे अपील करता हूँ, कहीं पर अगर कोई परेशानी भी होती है
तो भगवान शिव का अनुसरण करते हुए अपनी यात्रा से किसी को परेशानी न हो, कोई दुविधा में न फंसे, किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो। भगवान आप सबकी यात्रा सफल करे। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम प्रशासन ने बीते दिनों कावड़ मेला क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण करने वालों को हटा दिया था, जिसके विरोध में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में कारोबारियों ने नगर निगम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य नगर आयुक्त से लाइसेंस के साथ साथ दिलाने और कारोबारियों को रोजगार की अनुमति देने की मांग की। वहीं नगर आयुक्त नंदन कुमार ने स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों के बीच जाकर उनको आश्वासन दिया कि नगर निगम में पंजीकृत और कारोबारी लाइसेंस के लघु व्यापारियों को जल्द ही जगहों को चिन्हित कर अनुमति दी जाएगी। क्योंकि अभी कावड़ का समय चल रहा है और प्रशासन और नगर निगम की जो मुख्य प्राथमिकता यही है कि कावड़ियों को पूरा खुला एरिया दिया जाए और अदरवाइज भी इंक्रोचमेंट को हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा बृहद अभियान चल रहा है इंक्रोचमेंट एरिया। इसमें लगातार हमारी टीम जो हमारे नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके अंतर्गत उनके ही लीडरशिप में बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स हम चला रहे हैं। उसी क्रम में कुछ जो हमारे वेंडिंग जोन से और जो वेंडिंग कमेटी के लोग हैं उनके कुछ विषय थे कि जो लाइसेंस है नगर निगम से उनको किस तरह से हम इसमें समायोजित कर सकते हैं। तो उसी विचार में चर्चा हुई थी और जो भी अगर लाइसेंस वेंडर है निगम का तो उसको हम जो निर्धारित हमारे वेंडिंग जोन्स हैं और जो वेंडिंग एरियाज हैं उसी में हम लोग उसको स्थापित करेंगे। और अदरवाइज जैसे घाट हो गए, हमारे पुल हो गए और जो भी हमारे कावड़ पटरी का एरिया हो गया उन एरिया में हम बिल्कुल भी इंक्रोचमेंट को टॉलरेट। देखिए, मांगे सीधी सीधी है कि कावड़ मेला 2025 जिसका प्रारंभ हो चुका है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी इसका शुभारंभ कर रहे हैं कि जो हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी। लेकिन हमारे इशू ये थे कि रोड़ी बेल वाला क्षेत्र जो पूरा मेला क्षेत्र है वहाँ पर 715 जो रेडी पटरी के हमारे स्ट्रीट वेंडर जो पंजीकृत है नगर निगम के अंदर, जिनके पास पीले कार्ड हैं, सर्वे कार्ड हैं और लगभग 100 से 125 लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी नगर निगम द्वारा लाइसेंस दिए गए, कारोबारी लाइसेंस दिए गए। भले ही चाहे चलती फिरती ठेली के लिए गए, उसमें कोई आपत्ति, लेकिन लाइसेंस दिए गए कारोबारी, उनको अनुमति दी जाए कारोबार की। इसको भी इस विषय को लेकर जो है आज विस्तारित रूप से चर्चा की गई।